हेलो विद्यार्थी मित्रों, 10 हिंदी का यह फर्स्ट चैप्टर का चौथा पद है। देखिए, हरी है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। समाचार सब पाए मतलब सबने समाचार पा लिया। राजनीति पढ़ी आए अर्थात राजनीति पढ़कर आए हैं। मधुकर अर्थात भौरा। एक अति चतुर होते पहले ही, मतलब ये तो पहले ही क्या थे, चतुर थे। और अब गुरु ग्रंथ पढ़कर आए हैं। यदि आए अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। आगे देखिए, उधो भले लोग आगे के, पर हित दौलत ढाए। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जूहते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाही सताए। अब इन पंक्तियों का अर्थ ऐसा होता है कि देखिए, गोपियाँ उद्धव को निसंकोच होकर कहती हैं कि हे भोरे का रूप धारण करने वाले उद्धव, अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। आपके योग संदेश को सुनकर पहले ही समझ गई थी। कौन? गोपियाँ। गोपियाँ पहले ही समझ गई थी, किंतु अब समाचार जानकर उन्हें पूरा विश्वास हो चुका है कि श्री कृष्ण राजनीति पढ़कर और चतुर हो गए हैं। हे उद्धव, आप पहले ही चतुर थे, उस पर भी आप अपने गुरु श्री कृष्ण से राजनीति का ग्रंथ पढ़कर आए हैं। राजनीति का ही यह प्रभाव है कि बुद्धि चतुराई में श्री कृष्ण इतने कुशल हो गए हैं कि योग का ही संदेश उन्होंने भेज दिया है। यह देखिए, आगे और कुछ पंक्तियाँ दी है कि उधो भले लोग आगे के, पर हित दौलत धाए। अब इसमें कहा है कि हे उद्धव, पहले के लोग इतने भले थे जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़े चले आते थे। इतना सब जान लेने पर तो हम इतनी तो आशा करती है कि हमारे मन को श्री कृष्ण ने जाते समय चुरा लिया था, उसे हम फिर से प्राप्त कर लेंगे। आश्चर्य यह है कि जो दूसरों को अन्याय करने से रोकते हैं या हमेशा रोकते रहे हैं, वे स्वयं अनीति के रास्ते पर क्यों चल पड़े हैं। अब यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण को कह रही है कि उन्होंने, मतलब उद्धव को कह रही है श्री कृष्ण के बारे में कि श्री कृष्ण हमेशा दूसरों को अन्याय करने से रोकते रहे हैं और आज वे अनीति के रास्ते पर क्यों चल रहे हैं। वे प्रेम के स्थान पर योग संदेश भेजकर हमारे ऊपर इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं। उनको राजधर्म भी नहीं भूलना चाहिए। देखिए, यहाँ बताया है कि हमारे ऊपर इतना अन्याय क्यों किया जा रहा है। उनको अपना राजधर्म तो भूलना नहीं चाहिए। राजधर्म के अनुसार प्रजा को न सताकर उनकी भलाई का ध्यान रखना चाहिए। भाई, राजा का धर्म क्या होता है? प्रजा की भलाई करना। तो फिर यहाँ पर प्रजा की भलाई करने की बजाय श्री कृष्ण प्रजा का हित क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ गोपियाँ क्या चाहती है कि उन्हें जो योग साधना का संदेश दिया गया है वह उसका अनुकरण नहीं करना चाहती है। यहाँ पर उनका मन जो श्री कृष्ण में लगा हुआ है वह उसी में रमी हुई रहना चाहती है। तो इसीलिए गोपियाँ क्या मानती है, श्री कृष्ण के जो संदेश को भेजा गया है उस संदेश को ऐसा मानती है कि श्री कृष्ण के द्वारा उन पर अनीति की जा रही है, अन्याय किया जा रहा है। तो इस प्रकार गोपियाँ और उद्धव के बीच वार्तालाप होती है। भाई, गोपियाँ जो है वह श्री कृष्ण के प्रेम में रंगी हुई है और उन्हें योग साधना का संदेश श्री कृष्ण ने उद्धव के जरिए भेजा है, तो उन्हें यह चीज़ पसंद नहीं आई और वह यह मानना नहीं चाहती है। देखिए, यहाँ पर यह चैप्टर फिनिश होता है। इस वीडियो को देखना है और नोटबुक में लिखना है।